Hello everyone, this is Nidhi. Welcome to lovius.com. Today we have Mehul Bhatnagar with us, a student of Delhi University. His journey in MUNs are commendable. Welcome Mehul. Thank you so much. I would like to thank lovius.com for inviting me for this particular interview. It's our privilege calling you over here. So Mehul, how have been your journey so far? मैम इफ़ यू टॉक अबाउट माई जर्नी, सो जो मेरी स्कूलिंग हुई है वो क्लास 12th तक मैंने जोधपुर से पढ़ाई की है, जोधपुर राजस्थान में। और उसके बाद में 11th 12th जो बेसिकली स्ट्रीम होती है वो मेरी पॉलिटिकल साइंस ह्यूमैनिटीज से जुड़ी हुई थी। और साथ ही में उस समय एक इंटरेस्ट जगा था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आना है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक प्रकार का ब्रांड बन चुका था ऑल ओवर इंडिया। उसके अंदर अलग अलग कैंपस थे, अलग अलग कॉलेजेस थे। तो एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब मैंने अप्लाई किया, जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैं बहुत खुश हुआ था। उस दौरान जब मुझे पता चला, मेरे एक सर्कल बना हम लोगों के फ्रेंड्स, साथ ही में जो मेरे पुराने क्लासमेट्स थे उन लोगों के साथ जब बातचीत हुई, तो एक नया डिबेट का फॉर्मेट पता चला, दैट इज एमयूएंस। और उस एमयूएंस में जाने के बाद हम लोगों ने, मतलब मैंने ये देखा है बेसिकली एमयूएंस में मेरा बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल रहा है एमयूएंस में। और मैंने अभी तक, अगर मैं मानूं, मैंने अभी तक 50 से 60 एमयूएंस कर लिए हैं, एमयूएंस और यूथ पार्लियामेंट, और अलग अलग जगह जाके करे हैं पूरे भारतवर्ष में। चाहे वो बनारस हो गया बीएचयू, चाहे वो जयपुर की यूनिवर्सिटीज़ हो गई, तो अलग अलग जगह मैंने एमयूएंस किए हैं। इसमें से मैंने काफ़ी सारे जीते हैं, कहीं जगह एज अ जज रहा हूँ। तो बेसिकली मेरी जर्नी ओवरऑल बहुत काफ़ी एंथुसियास्टिक रही है, काफ़ी अच्छी रही है, जिसमें मैं कह सकता हूँ एमयूएंस एक बहुत वाइटल रोल प्ले किया है। It's really great to hear your journey, Mehul. Could you brief us about MUNs because most of our viewers don't know about MUNs? ऑफ कोर्स, लाइक हम अलग अलग टाइप के डिबेट फॉर्मेट्स करते हैं। तो एमयूएन मॉडल यूनाइटेड नेशंस और यूथ पार्लियामेंट एक अलग प्रकार का डिबेट फॉर्मेट निकल के आता है, जिसमें हम अलग अलग कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं। हम जानते हैं, हम यूनाइटेड नेशंस के डिफरेंट ऑर्गन्स को तो जानते हैं, पर उनकी वर्किंग को नहीं जानते। हम लोकसभा, राज्यसभा, ऐसी प्रकार की जो इंडियन कमिटीज हैं, इन सब की वर्किंग को नहीं जानते हैं कि ये कैसे वर्क करती है। तो एमयूएन और यूथ पार्लियामेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट निकल के आता है जहां पर हम इनकी एग्जैक्ट वर्किंग को जानते हैं। एक पॉलिटिकल लीडर, एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव किस प्रकार से वर्क करता है एक पार्लियामेंट के अंदर, एक कमिटीज के अंदर, यूएन ऑर्गन्स के अंदर। तो वो जो चीज़ है वो एमयूएन और यूथ पार्लियामेंट हमें सिखाती है। और उसके अंदर हमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि हम कैसे रिसर्च करें, हम किस एस्पेक्ट पे रिसर्च कर रहे हैं, चाहे वो लीगल हो, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिकल हो, अलग अलग एस्पेक्ट्स निकल के आते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है एमयूएन और यूथ पार्लियामेंट। क्योंकि मॉडल यूनाइटेड नेशंस में हम समझे तो मॉडल का अर्थ ये निकलता है कि हम उसका सिमुलेट कर रहे हैं, उसका सिमुलेशन चल रहा है। तो बेसिकली एमयूएन और यूथ पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट और यूएन ऑर्गन्स का एक सिमुलेशन वे है लोगों को इसकी जानकारी देने के लिए, और साथ ही में लोगों को नॉलेज और साथ में इंटरनेशनल रिलेशंस और इन सब की जानकारी देने के लिए। All right, Mehul. So when did you first hear about MUN and what was the impression? मेरे को याद है, मेरी पहली बार मेरा एक दोस्त था जलस शर्मा, जो कि इंदौर में था। वो मेरे घर पे आया हुआ था और हम दोनों ऐसी बातचीत कर रहे थे। तब उसने मुझे सबसे पहली बार एक कॉन्सेप्ट बताया कि आई एम गोइंग इन अ एमयूएन इन मुंबई, टेक फेस्ट। आईआईटी मुंबई का बहुत बड़ा एमयूएन होता है दिसंबर के अंदर। तब मुझे पता चला कि एमयूएन का कॉन्सेप्ट क्या निकल के आता है। और तब मैंने भी थोड़ी सी उत्सुकता दिखाई कि मैं भी एंथुसियास्टिक हो गया कि मेरे को भी एमयूएन करना है। तो तब मेरे को याद है दिसंबर 2022 में मैंने अपना सबसे पहला एमयूएन किया था, और वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। भले ही मैं, मतलब, हारा ज़रूर था, बट हाँ, मेरे को ये लगा कि एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें मैं बहुत सारी चीज़ें सीख सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं इसका इम्प्रेशन बहुत पॉजिटिवली मुझ पे पड़ा था। Mehul, as you discussed about your first MUN, so what kind of preparation was there? लाइक प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूँ, तो मैंने बता दिया था कि जलस शर्मा, जो मेरा एक बहुत अच्छा मित्र था, उसने मुझे एमयूएन्स के बारे में कॉन्सेप्ट में बताया था। और जब गाइडेंस की बात करूँ तो उसी ने मुझे बताया था कि कैसे रिसर्च करनी है, कैसे आपको प्लान करना है, कैसे स्पीचेस देनी है। इवन लाइक वो नहीं था तो मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखी थी कि व्हाट इज एग्जैक्टली एमयूएन इज, एमयूएन्स में आपको क्या करना होता है, एमयूएन और यूथ पार्लियामेंट में आपकी किस प्रकार की स्पीचेस होती हैं, कैसे रिसर्च एनालिसिस होता है।
तो मैं ये मानता हूँ कि गाइडेंस तो बेसिकली जलस की थी, पर हाँ बाकी सारी चीज़ें जो था इम्प्लीमेंटेशन वो मैंने खुद ने किया। और कहीं ना कहीं वो चीज़ आज भी देखता हूँ, मैं आज भी उसी को श्रेय देता हूँ कि उसने सबसे ज़्यादा मतलब मुझे गाइड किया था कि एमयूएन क्या होता है, कैसे करते हैं। और उसके बाद से तो जो मेरा डेवलपमेंट हुआ है एमयूएन सर्किट में, वो काफ़ी तेज़ी से हुआ और काफ़ी सही हुआ है बेसिकली। All right, Mehul. You discussed about your first MUN, that you lose that MUN. So, what kind of motivation, what motivated you to participate again and again? मेरा एक बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल रहता है दैट लूजिंग इज द बिगेस्ट मोटिवेशन। और लूजिंग इज द बिगेस्ट मोटिवेशन मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि जब आप कुछ कोई कंपटीशन या कोई भी प्रकार का डिबेट या कुछ भी हारते हो ना, तो आपके अंदर खुद एक मोटिवेशन जग जाता है उस पर्टिकुलर चीज के लिए कि अब कहीं ना कहीं हमें किसी भी कंपटीशन में, सेम कंपटीशन में जीतना है। और वो मोटिवेशन कहीं ना कहीं मुझे आगे लेके गया था। मैंने इसी के चलते काफी सारे आगे आगे एमयूएंस किए थे कि मेरे को बस एक बार जीतना है। क्योंकि आप हारने से कुछ सीख तो जाओगे, बट जीतने का एक अलग, विनिंग का एक अलग मजा होता है। तो मेरा बेसिक एक फंडामेंटल प्रिंसिपल यही था कि लूजिंग इज द बिगेस्ट मोटिवेशन। और आज भी अगर मैं कहीं फेमस कहीं एम्यून्स में जाता हूँ और कहीं मेरा अवार्ड नहीं आता या कहीं मैं हार जाता हूँ, तो भी मेरा ये नहीं रहता कि मैं एम्यून बंद कर दूंगा। मैं अपने अंदर एक सुधार लाता हूँ और उसके साथ आगे बढ़ता हूँ और उसके साथ नेक्स्ट एम्यून में जीतने का प्रयास करता हूँ। So, Mehul, what challenges did you face in your initial experiences, and how did you overcome them? लाइक एम्यूएंस और यूथ पार्लियामेंट में एक बेसिक चैलेंज उभर के आता है, वो है रिसर्च का। क्योंकि बहुत से फर्स्ट टाइमर्स को ये नहीं पता होता है कि रिसर्च क्या करूं। आजकल एआई का ज़माना है, लोग चैट जीपीटी बहुत इजीली यूज़ कर लेते हैं कि हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक या इस पर्टिकुलर एजेंडा पे स्पीच चाहिए और हम उस पर स्पीच बना के प्रेजेंट कर देंगे। पर जब मैंने शुरू किया था तब एआई का इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, 2 साल पहले की बात है, बट एआई इतना डेवलप नहीं हुआ था। तब भी एक लिमिटेड रिसोर्सेज थे और उस समय मैं भी फर्स्ट टाइमर्स था, तो मेरे को नहीं पता था कैसे रिसर्च करना है, कैसे बोलना है। तो सबसे बड़ी दिक्कत वहाँ होती थी। पर ये जो चीज़ है ये एक्सपीरियंस के साथ गेन होती है। अगर मैं रिसर्च की बात करूँ तो मोस्टली एम्यूएंस में आजकल गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स, जो ऑफिशियल डेटा, ऑफिशियल चीज़ें होती हैं, सेंसस, पीआईबी, पीटीआई, इन सबको वैलिड माना जाता है। और मैं उस समय विकिपीडिया, दृष्टि, आईएएस के नोट्स लेके चला जाता था, जो कि वैलिड नहीं होता था। और अगर मैं बात करूँ स्पीचेस की, तो जब मैंने कम से कम 5 से 6 एम्यूएंस कर लिए थे, उसके बाद मुझे एक एग्जैक्ट नॉलेज पड़ा कि मेरे को कैसे स्पीचेस देनी है और कैसे बोलना है। बेसिकली जो स्पीच होती है वो किस प्रकार से कंस्ट्रक्ट की जाए और कैसे बोली जाए, और आपके सामने जो जजिंग पैनल है उसको कैसी पसंद होनी चाहिए, वो बेसिकली एक चैलेंज निकल के आता है फर्स्ट टाइमर्स के लिए। और वो ओवरकम बेसिकली एक्सपीरियंस के साथ होता है। फर्स्ट टाइमर्स एकदम से कोई इजीली नहीं पकड़ पाता है। बट हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि अगर वो अच्छी रिसर्च करके आएगा तो कहीं ना कहीं वो यूटिलाइज कर ही देगा, और इससे उसकी कहीं ना कहीं स्पीच भी कंस्ट्रक्ट होगी और वो कहीं ना कहीं बेटर एम्यून एक्सपीरियंस भी लेके जाएगा। मेहुल, हमने अब तक बहुत थ्योरेटिकल पे डिस्कशन कर लिया। आप अब इस डिस्कशन को एक स्किल डेवलपमेंट की तरफ या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की तरफ मोड़ना चाहेंगे? बिल्कुल। लाइक एम्यूएंस कहीं ना कहीं अगर रिसर्च डेवलपमेंट के अलावा स्किल्स भी डेवलप करता है। स्किल्स में अगर आप बात करूँ तो पर्सनालिटी एक मेन फोकस होती है। अब पर्सनालिटी कैसे डेवलप करता है, आप कहीं ना कहीं, मैं देखता हूँ कि बहुत सारे इंट्रोवर्ट होते हैं, वो एम्यूएंस वाईपीस करते हैं कि वो लोगों से सोशलाइज हो पाए। वो लोगों से जब सोशलाइज हो पाएंगे तो वो इजीली कम्युनिकेशन सीख पाएंगे। और फिर एक एस्पेक्ट निकल के आता है कि वो अपनी पर्सनालिटी को और अच्छे से इनहेंस कर सकते हैं। दूसरा ओरेटरी स्किल्स होती हैं। मैं भी लाइक फर्स्ट टाइमर था तो मेरी भी ओरेटरी स्किल्स इतनी कोई खास नहीं थी। हाँ, ये बात अलग थी, मैंने स्कूल्स में लगातार असेंबलीज में, और एक होता है एक हैबिचुअल स्टेज, आप स्टेज फियर नहीं था मेरे को। और जिन लोगों को स्टेज फियर होता है वो इजीली ओरेटरी स्किल पर डेवलपमेंट कर नहीं पाते हैं। तो एमयूएन वाईपी एक और स्किल डेवलपमेंट देता है आपको कि आप एक प्लेटफॉर्म पे हो जहाँ पे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल, आप अपने ओरेटरी स्किल को डेवलप कर सकते हो। पहली स्पीचेस कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, कैसे डिलीवर करना है, आपकी स्पीचेस की वॉइस क्या होनी चाहिए, ना ज़्यादा तेज़ आप बोलो ना ज़्यादा धीमे आप बोलो, क्योंकि क्लैरिटी रहती है स्पीच में। इससे आप अपनी ओरेटरी स्किल्स पे काम कर सकते हो। दूसरा, आप अपनी पर्सनालिटी डेवलप करते हो लोगों से सोशलाइज करते वक्त। लोगों से जब अलग अलग इंडिया में अलग अलग जगह एम्यूएंस होते हैं, तो आप जब अलग अलग जगह जाते हो
तो वहां पर आप लोगों से कुछ सीखते हो, अपनी कोई पर्सनालिटी, कोई आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है कि आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, तो ऐसी पर्सनालिटी जब आप ढालते हो, तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं पर्सनालिटी डेवलपमेंट एमयूएन और यूथ पार्लियामेंट का फॉर्मेट जो है कहीं ना कहीं इस पे भी फोकस करता है। Mehul, how did you develop your skills now? अगर मैं अपनी स्किल्स की बात करूं तो पहली तो मैंने अपनी रिसर्च की स्किल्स काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर ली हैं एंड ऑफ एक्सटेंट तक, कि मेरे को अब कैसे रिसर्च करना है, कैसे बोलना है। दूसरा, ओरेटरी पे भी बोलूँ अगर, तो आजकल एमयूएंस में क्या हो गया है कि लोग बहुत तेज तेज बोलने लग जाते हैं, मतलब फैक्ट्स को आप ये अपनी 60 सेकंड 90 सेकंड की स्पीचेस के अंदर 15 से 20 फैक्ट्स बोल देते हैं और बहुत जल्दी जल्दी बोल देते हैं, जो कि क्लैरिटी नहीं ला पाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जजिंग पैनल को भी अच्छा नहीं लगता है। इवन लाइक मैंने भी जज किया, तो मेरे को भी कहीं ना कहीं ऐसी स्पीचेस नहीं पसंद। मेरे को एक ऐसी स्पीच पसंद होती है जहां पर आप कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिव वे रखते हो, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीमे, आपकी कमिटी को समझ में आना चाहिए, लोगों को समझ में आना चाहिए, क्योंकि मेन पार्टिसिपेंट्स तो वही हैं। तो मैं भी अपनी ओरेटरी स्किल्स पे बेसिकली यही फोकस करता हूँ। और आज भी मैं अगर अलग अलग डिबेट फॉर्मेट्स में जाता हूँ, मैंने अभी तक 7 से ज्यादा डिबेट फॉर्मेट कर रखी है, तो अगर अलग अलग डिबेट फॉर्मेट में जाऊंगा, तो मैंने सेम अपनी ओरेटरी स्किल्स को कहीं ना कहीं वो डेवलप किया है कि कैसे हमें डिलीवर करना है, हमारी क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए, हमारे पॉइंटर्स में एक क्लैरिटी होनी चाहिए, अच्छा एनालिसिस होना चाहिए। मेरा मेन फोकस रहता है, आप भले ही कम पॉइंटर्स हो, बट आपकी क्लैरिटी आपकी स्पीच में झलकनी चाहिए। मेरा मेन फोकस ये रहता है, और शायद यही मेरी कहीं ना कहीं पिछले 1-2 साल में एमयूएंस के थ्रू ये स्किल डेवलप हुई है। Mehul, is there any strategy to prepare speech in a right way? यस डेफिनेटली, लाइक एमयूएन में स्पीच ही तो एक वाइटल रोल प्ले करती है। अगर आप एमयूएन में जाओगे तो आपको स्पीच तो नेसेसरी है, दोगे आप बिल्कुल। तो स्पीच कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, स्पीच कैसे बोलना है, ये दो एस्पेक्ट में आपका रखती है। पहला, आपका रिसर्च कैसा है। जब आप रिसर्च करोगे तो आप अपनी स्पीच में 1-2 फैक्ट्स बोलोगे, जजमेंट्स बोलोगे, तो ये आपकी रिसर्च दिखाता है। तो ये एक बेटर स्पीच होती है कि जिसके अंदर आप फैक्ट देते हो, आप उसका अच्छा एनालिसिस दोगे कि इस चीज ये फैक्ट है, इस चीज का आप एनालिसिस किस प्रदान प्रदान करोगे ईबी को या फिर कमेटी को, कि इससे ये इफेक्ट पड़ सकता है, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। एक ऐसी कंस्ट्रक्टिव स्पीच होती है एमयूएंस के अंदर, ये कहीं ना कहीं ज्यादा प्रायोरिटाइज की जाती है ईबीस के द्वारा। Is there any time bar for speech to deliver speech? इट डिपेंड्स अपॉन द एग्जीक्यूटिव बोर्ड, बेसिकली जजिंग पैनल जो होता है वही मेन फोकस रखता है। मोस्टली 60 सेकेंड्स, 90 सेकेंड्स, 120 सेकेंड्स की स्पीचेस होती हैं, उससे ज्यादा कोई एग्जैगरेट करता नहीं है। Mehul, is there any specific achievement in MUN on which you are proud of? देखो, अचीवमेंट ना दो टाइप के मैं मानता हूँ। पहला होता है मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट, लाइक ट्रॉफीज जीतना, वो ऑब्वियसली एक पार्ट बन जाता है। मैंने बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस करी है, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस में जीता हूँ, और बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस ऐसी हैं जो मेरे दिल के बेहद करीब है, कि हाँ वो वहाँ मैं जीता हूँ। चाहे वो वन ऑफ द फेमस कॉन्फ्रेंस, इफ आई रिमेम्बर, इन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर मैं लोकसभा के अंदर में जीता था। और साथ ही में बहुत सारी दिल्ली के अंदर स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, तो बहुत सारी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अंदर मैं एज अ बेस्ट डेलीगेट के रूप में उभरा था। और वो अचीवमेंट मेरी एक वन ऑफ द फेवरेट अचीवमेंट्स रहेंगे, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर में जीता। अगर मैं दूसरी अचीवमेंट्स की बात करूं मटेरियलिस्टिक के अलावा, तो मेरी एक अचीवमेंट जरूर रहेगी इस 1.5-2 साल की जर्नी में अभी तक, कि मैंने बहुत से लोगों को कमाया है, बहुत से लोगों का लाइक ट्रस्ट कमाया है, बहुत से लोग मेरे क्लोज आए हैं, और उन लोगों, वो लोग जो हैं वो आज भी मेरे साथ खड़े हैं, वो कल भी मेरे साथ खड़े रहेंगे। जो ये जो चीज़ है, ये ट्रस्ट, इट्स माय बिगेस्ट अचीवमेंट। बॉन्ड, एक ये जो इमोशनल बॉन्ड होता है, कनेक्शन होता है, ये मेरा अभी तक का बिगेस्ट अचीवमेंट मैं मानूंगा। कुछ स्पेसिफिक अगर नेम्स लो तो सूर्यांश दीक्षित भैया हैं, रौनक उपमन्यु भैया हैं, जो कि बहुत फेमस एमयूएन सर्किट में लोग हैं जिनसे मैं मिला, और बाद में इन लोगों के साथ मेरा कनेक्शन काफ़ी अच्छा हुआ है। और ये एक मेरी वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट मैं मान सकता हूँ, कि इन लोगों से मिलना, इन लोगों के साथ रहना, और एमयूएन में बहुत सारी चीज़ें इनके द्वारा सिखाई गई है, ये सारी चीज़ें भी सीखना मेरी वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स है। Mehul, what was the expectations of your family, parents, and professors? मेरी फैमिली की तरफ से एक
मिक्स रिस्पॉन्स आया था, क्योंकि मेरी मदर को ये कॉन्सेप्ट पहले पता नहीं था, मेरे फादर को इवन कॉन्सेप्ट नहीं पता था। बट जैसे जैसे मैंने ये एम्यूएंस किए तो उन लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि हाँ ये एक टाइप का डिबेट फॉर्मेट है। पहले उनको ये लगता था ये पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट करने का एक जरिया है, बट फिर मैंने उनको समझाया कि एक पढ़ाई से कनेक्टेड, एक पढ़ाई का एक क्रिएटिव जरिया है, कि अगर मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में रिसर्च कर रहा हूँ तो वो कहीं ना कहीं पढ़ाई ही तो है। तो ऐसे एक प्रकार का एक मिक्स्ड रिस्पॉन्स निकल के आया है। टॉकिंग अबाउट माई टीचर्स प्रोफेसर्स, तो ऑब्वियसली मैं अपने कॉलेज के अंदर डिबेटिंग सोसाइटी जो है उसके अंदर मैं अपनी डिबेटिंग सोसाइटी का हेड भी हूँ। तो इवन लाइक प्रोफेसर्स और टीचर्स का एक अच्छा रिस्पॉन्स निकल के आता है, क्योंकि आई एम अचीविंग ग्रेट इन दीज टाइप्स ऑफ डिबेटिंग सर्किट्स, एमयूएन सर्किट्स। तो उन लोगों का भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है कि आगे बढ़ते रहिए। हाँ, एक बात ज़रूर रहेगी कि मेरे फादर को हमेशा एमयूएन्स और वाईपी से थोड़ा सा, कभी वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, कभी नहीं होते हैं। तो ये जो मिक्स्ड रिस्पॉन्स है उनका कभी क्लियर आउट नहीं होता है। बट हाँ, ओवरऑल मेरी फैमिली इस पर्टिकुलर फॉर्मेट के लिए काफ़ी सपोर्टिव भी है। इवन लाइक मैं कहना चाहूँगा कि डिबेट्स जो होता है एमयूएन, बहुत से लोग आजकल एमयूएन्स को अपनी लाइफ बना देते हैं। नेम्स नहीं लूँगा, बट स्टिल लाइक बहुत से लोग हैं जो 30-32 ईयर्स तक, जिनको सेटल हो जाना चाहिए या फिर अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, वो आज भी एम्यूएंस करते हैं, जो कि शायद गलत बात है, क्योंकि लोग ऐसे एम्यूएंस करेंगे तो फर्स्ट टाइमर्स उभर के नहीं आ पाते हैं। तो ये एक बहुत ही गलत बात है एम्यूएन सर्किट की, कि एम्यूएन को लोग जीवन बना देते हैं। वो एक जीवन का भाग हो सकता है पर जीवन नहीं। तो ये मेरा एक मेन फंडा रहता है, क्योंकि एकेडमिक सिमुलेशन है। तो ये जो चीज़ है, इस पे एम्यूएन वालों को, इवन एम्यूएन सर्किट बहुत टाइप से ट्राई कर रहा है, होता नहीं है। तो ये एक चीज़ है जिस पे फोकस आउट करना चाहिए लोगों को। मेहुल, आपकी अब तक की जर्नी बहुत इंसाइटफुल रही है। आपने बहुत सारे एमयूएन में पार्टिसिपेट किया है, अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, तो अपने एकेडमिक को और एमयूएन को कैसे मैनेज किया? जब मैं बात करता हूँ ना एमयूएन्स की, तो इसमें एक बहुत मेजर रोल आपने सही कहा कि एकेडमिक्स पे फोकस नहीं हो पाता है। बहुत से लोग एमयूएन्स को, मैंने बताया जैसे, कि लाइफ बना देते हैं और फिर वो अपने एकेडमिक्स पे ध्यान नहीं देते हैं। पर हाँ, मैं अपने एकेडमिक्स पे ऐसे ध्यान दे सकता हूँ। इवन मैं लोगों को भी सजेस्ट करता हूँ कि आपका एक एम होता है, करियर का जो एक बेसिक एम, मेन एम होता है, वो आपके लिए हमेशा प्रायोरिटी रहनी चाहिए, रेदर देन दीज टाइप्स ऑफ कंपटीशन। ऑफ कोर्स डिबेट मेरा एक पैशन ज़रूर है, पर हाँ, मेरा जो मेन एम है वो अलग है। तो डिबेट करना अगर मुझे पसंद है, ये एक प्रकार की मेरी हॉबी है जिसको मैं अच्छा कर सकता हूँ, जो मेरे को अच्छी लगती है करने में, पर मेरा जो मेन एम है वो अलग है। तो जब मैं इसके बीच में एक डिस्टिंक्शन कर देता हूँ तो वो अपने आप मैनेज हो जाता है। और अगर मैं एम्यूएंस की बात करूँ, तो मैं कहीं भी एम्यूएन में जाता हूँ या रजिस्टर करता हूँ, तो मैं मुश्किल से मुश्किल 1 या 2 दिन पहले उस एम्यूएन के लिए टाइम इन्वेस्ट करना चालू करता हूँ। उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम भी नहीं, क्योंकि फिर ये हो जाता है कि अगर मैं उससे ज़्यादा टाइम देने लग जाऊंगा तो मैं एकेडमिक्स में लो पड़ जाऊंगा, और उससे कम दूंगा तो शायद मैं एमयूएन्स में जीत नहीं पाऊंगा, एमयूएन में फोकस नहीं कर पाऊंगा। तो ओवरऑल मेरा पर्सपेक्टिव ये रहता है कि आपका करियर, आपकी हेल्थ, आपकी फैमिली, आपके इन कंपटीशन, आपके इन एमयूएन से सबसे ज़्यादा ऊपर होनी चाहिए। एमयूएन्स एंड वाईपीज आर द सेकेंडरी पार्ट ऑफ द लाइफ, नॉट द प्राइमरी। सो मेरा इस बेसिक प्रिंसिपल के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ और इसी के साथ मैं मैनेज कर लेता हूँ। मेहुल, आपके फ्यूचर गोल्स क्या है? आगे का प्लान क्या है आपका? मेरा फ्यूचर गोल बेसिकली टू बिकम एन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर, और सिविल सर्विसेज देने का प्लान है। एंड इवन मेरा आगे का प्लान है कि मैं पहले अभी तो मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, बट मेरा आगे का प्लान है कि मैं एक लॉ के अंदर भी अपनी डिग्री लूँ, जिसके साथ मैं जुडिशियल सर्विसेज के अंदर भी अप्लाई करना चाहता हूँ। जिससे क्या है, मैं जुडिशरी के अंदर भी ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, क्योंकि जुडिशरी के अंदर भी इंटरेस्ट सिर्फ एमयूएंस के थ्रू ही जगह है, और इसलिए मैं इस चीज़ को भी आगे बढ़ाना चाहता हूँ। Mehul, would you like to share any closing thought to our viewers? इफ आई टॉक अबाउट क्लोजिंग थॉट, तो यही एडवाइस रहेगी, मैंने इस पॉडकास्ट में अभी बोल ही दिया था, कि एमयूएन को आप अपनी लाइफ मत बनाना, ठीक है। लाइफ का एक वाइटल पार्ट हो सकता है, और ऐसे और अलग अलग कॉम्पिटिशन से वो भी एक पार्ट हो सकता है। एंड एमयूएन्स आप कभी भी हारने के लिए मत करना, क्योंकि आप हारने से कुछ सीख तो जाओगे बट फायदा नहीं है उस सीख का। तो मेरा मेन फोकस होता है विनिंग इज द प्राइमरी गोल। सो एमयूएन्स और वाईपीस अगर आप फ्यूचर में करते हो तो विनिंग शुड बी द प्राइमरी गोल ऑफ फॉर डूइंग द एमयूएन्स एंड वाईपीस। एंड कभी भी सेकेंडरी, देख एमयूएन वाईपी एक सेकेंडरी सेक्टर है, सेकेंडरी फैक्टर्स है आपकी लाइफ का,
उसको कभी भी प्राइमरी के ऊपर नहीं आने देना है। तो मेरा एक बेसिक एडवाइस फर्स्ट टाइमर्स जो भी आगे चल के करेंगे उनके लिए ये निकलती है। Thank you, Mehul. It's really great to hear your journey so far. Thank you so much. थैंक यू सो मच मैम। So, guys, it was the story of Mehul Bhatnagar, a student of Delhi University. If you want to be here like Mehul, you can send your CV on info@lovius.com. And if your CV got selected, you will be called. Thank you so much.